मित्रों नमस्कार, राम राम। मैं आचार्य तरुण शर्मा सरल ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। करवा चौथ व्रत इस बार रविवार के दिन पड़ रहा है। विशेष मुहूर्त, विशेष विधि और विशेष करके पूजन सामग्री से लेकर के आपको क्या क्या जानकारी करवा चौथ में अवश्य रखना चाहिए, जिनसे आपको पूजा का पूरा फल मिले, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम करवा चौथ जो विशेष करके हम जानते हैं कि करवा माता की पूजा होती है, जिसमें हम चंद्र दर्शन करके करवा चौथ की पूजा पूर्णता को मानते हैं। इसलिए चंद्रमा के दर्शन का भी जो मुहूर्त है उसको भी बताऊंगा। अभी सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि करवा चौथ पूजन में आपको सबसे पहले सामग्री क्या क्या एकत्रित करनी है, फिर मुहूर्त की ओर आएंगे। आपको विशेष करके 34 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले इस सूची को भी देख लीजिए, आप नोट भी कर सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। चंदन, शहद, अगरबत्ती, पुष्प, कच्चा दूध, शक्कर, शुद्ध घी, दही, मिठाई, गंगाजल, कुमकुम, अक्षत, चावल, सिंदूर, मेहंदी, महावर, कंघा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, बिछुआ, मिट्टी का टोटीदार करवा या ढक्कन, वो मिल जाता है मार्केट में, आप मांगेंगे तो दे देंगे। दीपक, रुई, कपूर, गेहूँ, शक्कर का बूरा, हल्दी, पानी का लोटा, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी या सुपारी से ही बना सकते हैं, लकड़ी का आसन, चलनी, 8 पूरियों की अठावरी, हलवा और दक्षिणा के लिए कुछ सिक्के पैसे। अब आप बोलेंगे ये सभी सामग्री को हम लोगों ने रख लिया, तो पूजा की विधि क्या है? देखिए, पूजा की विधि व्रत से होती, जो निर्जला व्रत है आप सभी जानते हैं, पिछले वर्ष में किए भी होंगे, या जो पहली बार कर रहे हैं वो अपने आसपास के जो पहले से रखते आ रहे हैं उनसे भी चर्चा कर लेवे, क्योंकि क्षेत्र विशेष से कुछ नियम बदल जाते हैं। लेकिन जो सभी के लिए ओवरऑल एक नियम है जिसको हर किसी को जानना चाहिए, वो विशेष में बताने जा रहा हूँ। क्षेत्र विशेष में बदल सकता है, लेकिन ये नियम आप जरूर करें। सबसे पहले सुबह उठ करके सूर्योदय से पहले ही उठना है सबसे पहले, और सरगी के रूप में मिला हुआ भोजन करें, पानी पिए और भगवान की पूजा करके निर्जला व्रत का संकल्प लिए, बहुत जरूरी है। संकल्प के लिए हाथ में थोड़ा जल, एक सिक्का, एक फूल, इसको रख लेवे और अपने मन की बात भगवान से कहें कि हे प्रभु, मैं आज निर्जला व्रत इस कारण से कर रही हूँ, अपने पति की दीर्घायु के लिए, या जो भी अपने मन में कामना है, अपने रिश्तों में अगर खटपट हो रही है, अनबन हो रहा है या कोई और समस्या है, तो उसके भी उपाय मैं एक और वीडियो में बता दूंगा, आपको आज ही मिल जाएगा। करवा चौथ में महिलाएं पूरे दिन जल, अन्न कुछ ग्रहण नहीं करती। दिन भर निर्जला व्रत रखने के बाद शाम के समय चांद को देखने के बाद दर्शन करके व्रत खोलती है। अब कई लोग बोलें कि अगर हमारी दवाई चल रही है और कुछ नियम है, तो देखिए, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अगर आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है तो आप थोड़ा सा सहयोग या थोड़ी सी शिथिलता करके, हमारे नियमों में पहला बात ये बोला गया है कि श्रद्धा भक्ति के साथ हमको पूजा करनी चाहिए। अगर सच में परेशानी है तो आप भगवान से क्षमा मांग करके अपने उस, जैसे कोई शुगर वाले हैं तो उनको भी समय में कुछ ना कुछ खाना है, तो आप अपने नियमों को भी देखते चले और उसको भी करें। इसका मतलब खंडित होगा ऐसा नहीं, मन खंडित होने से ही व्रत खंडित होता है। मन को खंडित ना होने देवे, तन हो सकता है कभी कभी समस्या में आ सकती है, तो आपको अपने शरीर को देखते हुए करना है। अब आगे चलते हैं। बहुत ज़रूरी नियम जो है कि पूजा के समय, शाम के समय एक मिट्टी की वेदी पर, मिट्टी की वेदी यानी एक छोटा सा चौरा जैसा निर्माण करें, या लकड़ी का पाटा कर सकते हैं। सभी देवी देवताओं की स्थापना करना है। सभी देवी देवताओं में विशेष करके हम गौरी गणेश की पूजा करते हैं। करवा माता का अगर चित्र मिले या आप चाहे तो बना ले महावर से, करवा माता का फोटो मैं दे रहा हूँ, उसको आप देख ले। साथ ही साथ एक थाली में धूप, दीप, चंदन, रोली, सिंदूर और घी का दीपक जलाना चाहिए। घी का ही दीपक जलाना चाहिए, गाय के शुद्ध घी। विशेष करके आप चाहे तो कोई डायरेक्ट जा करके डेयरी से भी ले सकते हैं। पूजा चांद निकलने के 1 घंटे पहले शुरू करना चाहिए। जैसे 8 बजे अगर चंद्रमा का समय आ रहा है, चंद्रोदय का समय, तो आप 7 बजे से प्रारंभ कर ले। इस दिन प्रयास करें कि 2-4 लोग मिल करके पूजा करें। अकेले पूजा संभव हो कि ना करें, मिल करके करें। और अकेले अगर कर रहे हैं तो ये विनती करें कि हे गौरी माता, आप मेरे साथ पूजा में जुड़िए, है ना। पूजा के समय करवा चौथ व्रत कथा जरूर सुने या सुनाए। इसका भी एक वीडियो कथा को लेकर के आएगा, उसको भी जरूर मेरे चैनल में देखें। जो नए हों वो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे सभी वीडियो आपको दिखते जाए।
चांद को छलनी से देखने के बाद अर्घ्य देकर चांद की पूजा करनी चाहिए। चांद को देखने के बाद पति के हाथ से जल पीकर व्रत खोलना चाहिए। इस दिन बहुएं अपनी सास को थाली में मिठाई, फल, मेवे, रुपये आदि देकर उनसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद लेती हैं। बहुएं सास को दे करके। करवा चौथ व्रत का पारण और चंद्रोदय समय अलग अलग समय के हिसाब से निकलता है। आइए अब हम चलते हैं कि मुहूर्त की ओर। करवा चौथ व्रत में विशेष रूप से 24 अक्टूबर रविवार के दिन 2021 में सुबह 3:01 से जो प्रारंभ होगा चतुर्थी तिथि, वो 25 अक्टूबर को सुबह 5:43 पर समाप्त होगी। यानी करवा चौथ के दिन चांद निकलने का समय 8:11 है और पूजा के लिए विशेष जो शुभ मुहूर्त है वह शाम को 6:55 यानी 7 बजे, मान लीजिए 6:55 से लेकर के अमृत सिद्ध शुभ मुहूर्त जो आ रहा है वो 8:51 तक रहेगा। अब आप बोलेंगे कि ये इसके साथ ही साथ क्या अगर कोई ऐसा कोई उपाय है क्या जिसको हमको करना चाहिए? तो व्रत के नियम के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई वैवाहिक जीवन की समस्या आ रही है तो अपनी बातों को, अपनी परेशानी को एक कागज़ में लिख लेवे और दूसरे कागज़ पर उस समस्या का समाधान जो आप चाहती हैं कि मेरी ये समस्या है और मुझे ये मिलना चाहिए, दोनों बात को लिख लेवे अलग अलग कागज़ पे। सफ़ेद कागज़ हो, नीले पेन में लिखना है। और इसके बाद किसी शिव मंदिर में जाएं और शिव मंदिर में जा कर के शिव जी को पूजा करें, शिव जी को जल चढ़ाएं और दोनों कागज़ को मोड़ करके ही बंद करके प्रभु के सामने रख देवे। अपना नाम वगैरह ना लिखे, लेकिन अपने भाव को लिख करके अर्पित करें और मन ही मन प्रभु से विनती करें कि हे प्रभु, मेरी समस्या को आप दूर करिए। इसके बाद समस्या वाला कागज़ वहीं छोड़ना है, लेकिन समाधान वाला कागज़ अपने साथ ले करके आना है और प्रयास करें कि इस समय लोगों की नज़र आप पे ज़्यादा ना पड़े, या ऐसे समय पे जाइए जहाँ पर लोग ज़्यादा, या ऐसे स्थान पे जाइए जहाँ ज़्यादा लोग ना हो। और कोई स्थान नहीं मिला तो अपने घर में ही विशेष करके आप भगवान के सामने ये कर सकते हैं। एक और समस्या हम लोगों के बीच में आती है, अधिकतर अनबन बनी रहती है पति पत्नी के बीच में। तो ऐसे में करवा चौथ के दिन एक लाल कागज़ पर अपना और अपने जीवन साथी का नाम विशेष करके सुनहरे अक्षर में या चंदन से लिख लेवे। चंदन, अष्टगंध चंदन भी ले सकते हैं या फिर गोपी चंदन वगैरह प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद एक लाल रंग के रेशमी वस्त्र को लेकर में उसमें जो नाम लिखा हुआ है, इसमें अपना नाम लिखें लाल कागज़ में, अपना और जीवन साथी का। तो बोल रहे हैं कि रेशमी वस्त्र को ले करके उसमें नाम लिखा हुआ जो कागज़ है वो 50 ग्राम का पीला सरसों, जो गोल वाला पीला सरसों आता है मार्केट में, 50 ग्राम, और 2 गोमती चक्र आता है, उसे रख लेवे और इसको बांध करके पोटली बना लेवे। और पोटली को ऐसे जगह में रखना है, कहीं लाफ्ट के ऊपर या कहीं ऐसे जगह में जहां बार बार आपकी नज़र ना पड़े। जब अगला साल आएगा करवा चौथ का समय तो आप ध्यान रखेंगे और उसी पोटली को ले जा करके बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें और विनती करें कि हमारे जो घर के साल भर के जो दोस्त थे वो सभी को आप ले जाइए। ऐसे हर साल नया नया बनाएं और करते जाइए 1 साल तक। जब वो आप लोगों का नाम का सुनहरा अक्षर का चंदन वाला जो नाम रहेगा, उससे प्रभु की कृपा आप लोगों को मिलेगी। देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी ते तैसी। यानी प्रभु जी की मूरत कहाँ मिलती है? हमारे मन में, हमारे भाव में। अगर आप भाव से पूजा नहीं करते हैं तो आपको पूजा का कोई फल नहीं मिलता, इसलिए भाव से करना है, डर के साथ नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में कथा पे चर्चा होगी और विशेष करके उपाय के साथ साथ हम जो आप लोगों को समस्या जो आएगी बीच में, उस पर आपके कमेंट के आधार पर और वीडियो आते जाएंगे। करवा चौथ से जुड़ा ये वीडियो कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं। अगर चैनल पे नए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब करिए, और बहुत सारे वीडियो है आप देख सकते हैं। मित्रों, धन्यवाद, नमस्कार, राम राम, जय सिया राम, जय करवा माता।